माँ बहनें याद रखो, मोबाइल फ़ोन और ये स्मार्टफ़ोन ने हमें भी बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को भी बर्बाद कर दिया, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन आजकल हुआ ऐसा है, माँ बहनें, कई औरतों को देखा गया है, कई मर्दों को देखा गया है, मोबाइल फ़ोन में इतने बिज़ी रहते हैं कि उनके पास उनके बच्चों के लिए भी वक्त नहीं होता है। याद रखो, एक मर्तबा मोबाइल हाथ से चला गया, वापस आने की उम्मीद है, लेकिन तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे तुम्हारे हाथों से चले गए, फिर कभी वो तरबियत का दौर गुजर गया, फिर कभी वो हाथ में वापस नहीं आ सकते हैं। और पहले एक ज़माना हुआ करता था, कितना खूबसूरत घरों का माहौल था। अरे अब्बा भी होते थे, अम्मी भी होती थी, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, बहुत से लोग घर में जमा होते, आपस में मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। आज बड़ा अजीब माहौल घरों में रात को नज़र आता है। रातों को बड़ा अजीब मंजर घरों में देखने को मिलता है। माँ अपने मोबाइल में बिज़ी, बाप अपने मोबाइल में बिज़ी, दादा अपने मोबाइल में बिज़ी, दादी अपने मोबाइल में बिज़ी, बेटा अपने मोबाइल में बिज़ी, बेटी अपने मोबाइल में बिज़ी, भाई अपने मोबाइल में बिज़ी, बहन अपने मोबाइल में बिज़ी। ये मोबाइल ने दुनिया को तो हमसे करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। और बहुत सी औरतें अपनी जान छुड़ाने के लिए, बच्चों को वक्त न देना पड़े, बच्चों का रोना बंद हो जाए, बच्चे सताना छोड़ दे, इसलिए मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन याद रखो माँ बहनें, हकीकत ये है, बहुत सी मर्तबा हमने छोटे छोटे बच्चों को बड़ी ज़बरदस्त और ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला देखा है। कई औरतें आती भी है, कहती है मौलाना मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, मेरे बच्चे पर जिन्नात या जादू के असरात है। मैं पूछता हूँ अल्लाह की बंदी मोबाइल देखता है? हाँ मौलाना मोबाइल तो बहुत ज़्यादा देखता है। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात नहीं, कोई जादू का असर नहीं, कोई नज़र का प्रॉब्लम नहीं, ये बीमारी लगी हुई है मोबाइल को ज़्यादा देखने की वजह से। एक बीमारी नहीं, दो बीमारी नहीं, ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से हज़ारों बीमारियां जिस्म में जन्म ले रही होती हैं। लेकिन हम सुनते हैं, हमारी अक्लें ठिकाने नहीं आती हैं। आज हमारी जवान जवान बेटियां, जवान जवान बहनें रातों को देर देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करने की आदी बन चुकी हैं, और रातों को देर देर तक जागने की आदी बन चुकी हैं। और माँ भी, मैं माफ़ करना बहुत सख्त अल्फाज में कहता हूँ, इसको अपनी बेटी की भी कोई परवाह नहीं है कि मेरी बेटी मोबाइल में क्या करती है, मेरी बेटी मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करती है। और हकीकत ये है, हर घर में म्यूज़िक, हर घर में गाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे पता चल जाए कि कोई आदमी गाना गाने वाला या गाना सुनने वाला है, म्यूज़िक सुनने वाला है, मुझे पता चल जाए गाना सुनने वाला, म्यूज़िक सुनने वाला, गाना गाने वाला है, और उसका इंतकाल हो जाए और उसको मेरे पास लाया जाए और कहा जाए कि उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाओ, तो मैं उसके जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाऊँगा। लोगों ने कहा हज़रत जनाजे की नमाज़ तो पढ़ा लो, जनाजे की नमाज़ में क्या मसला है? फरमाया नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए कि जो आदमी गाना गाते गाते, ये गाना सुनते सुनते दुनिया से चला जाता है, उसके जनाजे पर अल्लाह की लानत बरसती है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो लानत के छींटे मुझ पर न लग जाए। तो माँ बहनें, मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहती हो तो सही कर सकती थी, दरसे कुरान को सुनकर, दरसे हदीस को सुनकर, लेकिन आजकल कोई सही इस्तेमाल करता नहीं है। बस लोग हमें मसला पूछते, मौलाना पाकिस्तानी सीरियल देखना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? तो पाकिस्तानी सीरियल देखने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। और ऐसे ड्रामेबाजी, इतनी दुश्मनियाँ बढ़ी हुई हैं, ये सीरियलों को देखकर, ये पिक्चरों को देखकर, ये फिल्मों को देखकर हमारी बेटियों ने हुदूद क्रॉस कर दी है। माँ का जो अदब बेटी के दिल में होना चाहिए था, ये पिक्चर फिल्म देख देख कर माँ का अदब बेटी के दिल से निकल गया, बाप का अदब बेटी के दिल से निकल गया। और मैं आपको बतलाऊँ मोबाइल कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है, मोबाइल कितना नुकसानदेह होता है।
बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों पर कंट्रोल करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं। हाँ, बच्चों को बड़ी मोहब्बत दो, बड़ा प्यार दो, बड़ी शफ़क़त से समझाओ। मोबाइल दे रहे हो तो पूरी नज़र रखो और इस तरीके से इस्तेमाल करने दो कि उनकी ज़िंदगी का खिलवाड़ ना हो जाए, उनका फ्यूचर हम बर्बाद ना कर दें, उनका फ्यूचर हम तबाह ना कर दें। एक माँ बाप ने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की थी, अच्छा अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखा, बड़ी तरबियत की, उसके बावजूद बेटी को कभी मोबाइल भी नहीं दिया और बेटी ने कभी मांगा भी नहीं। बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों का पूरा ख्याल रखते हैं, नहीं बेटी ने मांगा, नहीं माँ बाप ने उसे मोबाइल दिया। अब हुआ ऐसा कि बेटी की शादी हो गई, शादी होकर बेटी ससुराल चली गई। अब शोहर था, हस्बैंड उसका शोहर, उसने सोचा हमारी वाइफ तो કેટલી સારી છે, એને કદી પણ મોબાઈલ યુઝ કરેલો નથી, કેટલી સારી છે। हाँ थी, अच्छी थी, माँ ने अच्छी तरबियत की थी, अच्छी थी। अब शोहर कमीने ने, अब मुझे ये अल्फाज इसलिए कहने पड़ते हैं कि बड़े सदमे की बातें कभी कभी होती है तो बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छी गिफ्ट देनी थी, कोई अच्छा सोना दे देता, चांदी दे देता, कोई और अच्छी गिफ्ट दे देता, तो वो शोहर कमीने ने उसको पहली रात में मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल दिया, बेटी ने तो कभी अपने माँ बाप के घर में मोबाइल चलाया नहीं, कभी अपने माँ बाप के घर में मोबाइल का इस्तेमाल किया नहीं, हमेशा अपने माँ बाप के घर में मोबाइल से वो दूर रही है। बड़ी इज़्ज़त के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी इफ़्फ़त और पाक दामनी में उसने ज़िंदगी गुजारी है। कभी किसी के सामने उसने मोबाइल पर बात नहीं की है, किसी से उसने मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं किया है। अब शोहर ने मोबाइल दिया, अब मोबाइल आ गया। मोबाइल चलाते चलाते हुआ ऐसा कि इंस्टाग्राम से इसका किसी लड़के से ताल्लुक़ बना और वो माँ मोबाइल के नशे में अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर घर से चली गई। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये मोबाइल इंसान की अकल को कितना फ़ेल कर देता है, ये इश्क़े मजाजी इंसान की अकल को कितना फ़ेल कर देता है। फिर उसे न अपनी माँ की इज़्ज़त की कोई परवाह रही है, न अपने बाप की इज़्ज़त की कोई परवाह रही है, न अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे की, 1.5 साल का यानी 18 महीने का बच्चा जिसके अंदर क्या शऊर होता है, क्या समझ होती है, फिर भी मोबाइल की वजह से उस माँ ने उस बच्चे को भी ठोकर मारी और किसी गैर के साथ वो घर से रुखसत हुई है। तो माँ बहनों, तुम यूँ मत सोचो कि हमें बहु हारा चाहिए तो हमारी छोकरियों हारी ज रहसे ना। नज़र ज़रूर रखो, अपनी बच्चियों पर भरोसा पूरा नहीं। तुम्हारी बच्चियाँ 100% अच्छी है, मैं जानता हूँ, तुम भी 100% अच्छे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन बाज़ार का माहौल अच्छा नहीं है, हमारे घर के बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, मोबाइल का नशा ही अच्छा नहीं है। मोबाइल अच्छे लोगों पर जादू कर चुका है और अच्छे लोगों पर अभी भी किया जा रहा है। इस वजह से अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का एहतमाम करो। अपनी ज़ात को 24 घंटे मोबाइल के पीछे पागल मत बने रहो। आज मोबाइल की वजह से न तस्बीहात का एहतमाम किसी के अंदर है, सुबह शाम की 3 तस्बीहात को कौन पढ़ता है, किसी के पास वक्त नहीं है। हालांकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए पहला कलमा पढ़ते, फिर तीसरा कलमा पढ़ते, इस्तिग़फ़ार पढ़ते, दुरूद शरीफ पढ़ते, कितना हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता। रमज़ान का महीना गुज़र गया, रमज़ान के महीने के अंदर कुरान करीम लिया। मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं, हमारे कितने भाई ऐसे हैं, कितनी बहनें ऐसी होगी। रमज़ान का महीना चला गया, रमज़ान का महीना जाने के बाद अभी तक कुरान करीम पढ़ना तो बहुत दूर की बात, कुरान करीम हाथ में लेने की भी इन्हें तौफीक नहीं हुई होगी। इससे अंदाज़ा लगाओ, फिर जब आमाल बिगड़ते हुए होंगे तो ज़िंदगियों में कहाँ से सुकून मिल सकता है, ज़िंदगियों में कहाँ से इत्मीनान मिल सकता है।